वेरी मनहूस नाम फॉर आज का वीडियो। मतलब एपिसोड 5 शहर के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होने वाला है। बट जैसे कि मैंने आपको कल एक शॉर्ट्स में भी बताया था कि ऐसी खबरें आई हैं, बहुत सारे पेजेस ने ये चीज़ पोस्ट कर रखी है इंस्टाग्राम पे। आई जेन्युइनली डू नॉट रिमेंबर द नेम, बट अगर आप शहर के पोस्ट देखते हो इंस्टाग्राम पे तो आपके बीच में कहीं ना कहीं आ जाएगा। और बहुत सारे लिटरली पेजेस ने ये पोस्ट कर रखा है कि जो शहर जो मतलब माहिद और नाज़िमा है उनकी इंगेजमेंट नहीं होगी। तो ये ऐसे खुशी के पल है हमारे लिए, क्योंकि मैंने तो दावा कर लिया था आप लोगों के आगे कि मैं अपनी नस काट लूंगी। भाई मुझे इतना जल्दी नहीं मरना है, प्लीज़। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, मेरी शादी हो जाने दो, इस साल के एंड तक मेरी शादी हो जाएगी। उसके बाद ये नस काटने कूटने वाला सिलसिला चला देंगे हम। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज़ डू दैट। बिना बकवास करे शुरू करते हैं। और आपने शहर होने को है कि अगर अभी तक प्लेलिस्ट चेक नहीं करी तो जाके कर ले, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारे सीरियल्स की ना एक चीज़ समझ नहीं आती मुझे, और मुझे उस पर इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। मतलब जो भी हीरो या हीरोइन है उनको जो बात सुननी होती है वो बात तो सुनते नहीं है, और जो बात नहीं सुननी होती मतलब आधी अधूरी सी जिसका कोई सर पैर नहीं है वो बात सुन लेते हैं और अपने ही अजम्पशन दिमाग में बना लेते हैं। यही तो बात सुननी थी, शहर के लिए कर रहे हो प्लीज शहर। वैसे ही वो इतना कुछ सोच रही है, मतलब उस शहर से समझदार लड़की बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो दूसरे वाला एंगल भी सोच रही थी कि कुछ ना कुछ तो घपला ज़रूर है। बट अगर ये सुन लेते तो उसका घपला क्लियर हो जाता। बट अब उसका घपला उसके दिमाग से ही निकल जाएगा, उसको लगेगा कि माहिद है ही हरामज़ादा। भाई माहिद के एक्सप्रेशंस इतने मजेदार है। जैसे बोल रही है ना, आप एक बार हमें समझने की कर रहे बस कर रहे भाई बस कर रहे। वो वाला एक मीम नहीं आता जिसमें एक लड़की कहती है अरे बस कर, मुझे सही में उसके वही वाले रिएक्शन लगे। भाई नाज़िमा प्लीज, आपने बचपन से मोहब्बत करी, पर जरूरी नहीं है ना कि आपको बचपन से सामने से मोहब्बत बैक मिली हो। आपको बचपन से ही सामने से मोहब्बत नहीं मिली तो आपको क्या लगता है कि आप ऐसे एंजल ऐसे हूर की परी बन जाएंगे फिर माहिद? नहीं, प्यार ऐसे नहीं होता है बेटे। नाज़िमा, तालीम आप अपने लिए हासिल नहीं कर रही थी? मतलब क्या क्या नाज़िमा, लड़कियों को क्या हो गया भाई आजकल? हमने आपके लिए क्यों किया? आपके लिए खुद के लिए करो प्लीज। लोग आपको सिर्फ नीचा खींचते रहेंगे, आपको अपने लिए खुद ही चीजें करनी पड़ेगी। और किसी और को बिल्कुल भी मत जताओ। अगर किसी और के लिए कुछ कर भी रहे हो ना तो प्लीज उन्हें जताओ नहीं कि आप उनके लिए कर रहे हो, अपने लिए करो सारी चीजें। नाज़िमा यार, जब भी ये हालत, अब तो मुझे दया भी आ रही है इस पे, मतलब सच में दया आ रही है। ऐसे नहीं होनी चाहिए लड़कियों की हालत। बीइंग लड़की से मुझे बुरा भी लगता, पर इसके दो चाटे मार के इसका दिल ठीक करने का मन करता है कि भाई प्लीज सुधर जा। चाहिए क्या औरत को? ऐसा लड़का जो कोई और लड़की अगर ज्यादा ही तेज चिकनी चुपटी बातें कर रही हो ना तो उसको बोलो बस कर। क्योंकि लड़कों की आदत होती है ना कि ऐसे डोरमेट बना के रखते हैं, कंप्लीटली ऐसे घर के अंदर भी नहीं आने देंगे और जाने भी नहीं देंगे, ऐसे मतलब हैंगिंग वाली चीज। सही क्या माहिद कि तुमने लटका के नहीं रखा, जीरो होप्स दी है। और ऐसे ही होना चाहिए, जीरो होप्स। अगर कहीं पे कुछ आपका टांका नहीं भिड़ सकता, कुछ नहीं हो सकता भाई, जीरो होप्स। मतलब किसी को भी लटका के नहीं रखना चाहिए, इससे ज्यादा इनह्यूमेन कुछ भी नहीं होता सच में। भाई माहिर एकदम ऐसे परफेक्ट लड़का है, कितना बढ़िया है, सीधी बात, नो बकवास। बस बहस की कोई गुंजाइश नहीं है, जो बात होनी थी हो गई, बस स्टे इन योर लिमिट्स। भाई नाज़िमा यार प्लीज इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गिराओ, मुझे बुरा लग रहा है। मतलब एज ए लड़की मैं तुम्हारी साइड आना चाहती हूँ, पर तुम्हारी गंदी हरकतों और तुम्हारी लो सेल्फ एस्टीम की वजह से, ऐसे लो सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से खुद के लिए मुझे ऐसा लग रहा है क्या लड़की है। पागल मत कर ऐसी हरकतें, और किसी एक औरत के साथ तू बुरा करना चाह रही है जस्ट बिकॉज कि तेरे दिल में ऐसे कुछ ख्वाब और तुझे लगता है पूरे हो जाएंगे, जो कि कभी पूरे नहीं होंगे। अरे भैंस की टांग, ये क्या गंदी टाइमिंग है। मतलब इतनी देर से इतनी बढ़िया बातें हो रही थी, उसमें नहीं आना था शहर को एक, पर जो जवाब देना कि हम आपसे मंगनी करेंगे उसमें आना है शहर को। क्या मतलब क्या, व्हाट इज दिस टाइमिंग? आई नो ऐसा होता है, एंड आई नो कि ड्रामा में सब कुछ होता है, बट हमें पता है कि एंड में सब जाके सही हो जाएगा। और वो एंड में जाके सब जाके सही हो जाएगा, उसके बीच में जितनी भी चीजें खराब होती है वही तो देखने में मजा आता है, वही तो इंटरेस्टिंग होता है। अब कुछ लोग फिर से ये जो मंगनी वाला सीन चलेगा देखना, कुछ लोग फिर से बोलेंगे अब से हम शहर नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, ऐसे करते रहेंगे पूरा टाइम। हम तो शहर के बिगेस्ट फैन है, माँ हेयर हार्ट क्यूटूज दिस दैट करते रहेंगे। और जैसे ही ऐसा कुछ आएगा ना, विल नॉट वॉच दिस इज शर्ट, ये वो ऐसी बकवास लिखने लग जाएंगे। ऐसे लोग जेन्युइनली बिल्कुल भी फैंस नहीं है, वो कन्वीनियंस के हिसाब से पता नहीं कैसे फैंस बने जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। एज अ फैन मुझे भी बुरा लग रहा है कि ये ट्रैक नहीं आना चाहिए, बट मुझे पता है ये रिक्वायरमेंट है भाई। क्यों क्यों मेरी बच्ची को ये सब क्यों सुनवाया यार? नहीं सुनना था ना। शहर कितनी प्यारी लग रही है, इतनी ऐसे बढ़िया लग रही है। मुझे लगता है शहर को बहुत ज्यादा मेकअप करने से
मतलब ऋषिता को बहुत ज़्यादा मेकअप करने से एक्ने वैक्ने होने लग गया है, क्योंकि पहले नहीं था। जब शुरू शुरू में वो आई थी शो पे, जब इतना एक्ने नहीं था, बट अब मेकअप के अंदर से भी ऐसे एक्ने हाईलाइट होता है। आई थिंक शी हैज़ अ वेरी सेंसिटिव स्किन। लग्गी नाज़िमा के झूठों पे मोहर लग्गी भाई, टूट गया बेचारी सहरू का दिल। प्लीज़ ऐसा नहीं करो सहर, तुम जिस इरादे से आए हो तुम इरादों की बहुत ज़्यादा बुलंद हो, क्योंकि मेरे को खबरें आई हैं। प्लीज़ मुझे झूठा प्रूव मत कर देना, मैंने बहुत सारी खबरें देखी है। प्लीज़ तुम जाके माहिद को बताओगी और मंगनी रोकोगी, क्योंकि तुम अपने हक के लिए लड़ना जानती हो, नॉट बिकॉज कि तुम्हें ऐसे माहिद की चिपट के रहना एंड ऑल ऑफ दैट, जस्ट बिकॉज तुम्हें सच बताना। तुम जाके सच बताओगी उसकी अम्मा के साथ क्या हुआ था, ठीक है? यू आर अ गुड गर्ल्स। प्लीज टेल मी कोई और शहर कैसे बन सकता है? प्लीज टेल मी, कितनी प्यारी है वो, कितना अच्छे से शहर बनी है। मतलब लोग इतने सारे नाम सजेस्ट कर रहे हैं, आई नो एवरीवन इज ब्यूटीफुल। जितने भी नाम आप लोगों ने लिए हैं, XYZ एक्ट्रेस, एवरीवन इज ब्यूटीफुल, सब सुंदर है भाई, कोई कम सुंदरता की बात ही नहीं है। और ये हम ऑडियंस की बात नहीं है जो कंट्रोवर्सीज में ध्यान देते हैं, जो सास बहू साजिशें, इंस्टाग्राम कंट्रोवर्सी। जो ये शो है टीवी पे, जो भी लोग देखते हैं उसके अंदर से 80% से ज्यादा वो लेडीज हैं जिनको कंट्रोवर्सी से जीरो मतलब है, जो हाउस वाइफ्स होती है वो है भाई। वो शुरू से शो देख रही है और वो ऋषिता एज अ शहर देख रही है, उनके लिए शहर शहर ही है। अगर शहर रिप्लेस हो गई, अगर ऋषिता की जगह कोई और आया, तो वो वाला जो ऑडियंस है वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। वी डोंट गेट इट। हम लोग ना ये चीजें समझते नहीं है, एक हीट ऑफ द मोमेंट में चीजें बोल देते हैं। दिस इज एक्चुअली वेरी बैड फॉर द शो। मैंने कल कंट्रोवर्सी वाला जो वीडियो डाला है उसमें एक पिंड कमेंट है, प्लीज जाके आप लोग पढ़ो, किसी ने इतना अच्छे से लिखा है। नहीं, क्यों मुझे फीलिंग आ रही है कि नाज़िमा चुड़ैल ने जानबूझ के किया, क्योंकि उसने सहरू को देख लिया था। क्योंकि तभी तो बोल रही थी माही जरा से मुस्कुरा दीजिए, जब ये मन में सोच रही थी ना, डेफिनेटली उसने सहरू को देख लिया और सहर को देख के उसने ये सारी बकवास करी। आई एम श्योर इस वाले सीन में मुझे लिटरली बहुत रोना आ रहा है। मतलब कितने अच्छे से, मतलब बहुत ही अच्छे से रो रही है, ऐसे लग रहा है कोई कि एक्चुअल में कोई इंसान रो रहा है। मतलब इतना ऐसे डेप्थ के साथ एक्टिंग कर रही है और कितना ऐसे दिल टूट गया मेरा। तो मोहित प्लीज कुछ गलत बोल दो उसको अभी, प्लीज यही तो मौका आपको उसको कुछ गलत बोला था कि सहरू सुन ले प्लीज। जी तुम तो अम्मी की चिट्ठी भूल गई, अगर किसी और इस घर के फर्द के हाथ लग गई ना भाई, वो उसको जला फला देंगे। मैं सच बता रही हूँ। क्या कर रही हो तुम? प्लीज, मुझे पता है कि तुम्हारी दुकान पे ताला लग गया, बहुत सही है बहुत सही है। प्लीज तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, तुम्हारे पेपर भी आने वाले, पर प्लीज वो तो उठा के लो चिट्ठी। अगर चाचा हुजूर या वो फप्पो फप्पो ने पढ़ ली ना, आग लगा देंगे उसको। ये नाज़िमा तो नहीं हो सकती डेफिनेटली, क्योंकि उसे नहीं पता था कि शहर किस भेष में यहाँ पे आई है। और माहिद को डेफिनेटली पता चल गया, बट आई एम श्योर वो उसके पीछे इसलिए भाग रहा है कि उसने वो वाले पॉइंट्स तो नहीं सुन लिए कि हम शहर को दूर करने के लिए कर रहे हैं ऑल ऑफ दैट। मुझे पता है इसको इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं है कि शहर ये वाली बातें सुन लेगी कि मंगनी, इसको यही फिक्र है कि शहर ने वो अच्छे वाले पार्ट्स तो नहीं सुन लिए। और पीछे देख, पीछे तो देखो, तुम्हारी अम्मी की चिट्ठी पड़ी है, प्लीज जाके उठाओ। परवेज कह रहा है कभी कभी हमारे हाथ पाँव बांध के हमें किडनैप भी कर लेते हैं, पूछो। कितना बढ़िया आदमी है भाई। मतलब पहला ऐसा विलन है जो मुझे अच्छा लग रहा है। नॉट अच्छा, मतलब मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ कि मुझे क्रिमिनल माइंडेड लोग अच्छे लगे, मतलब फनी लग रहा है। मैं क्या बताऊँ, मतलब इसको स्क्रीन पे देखना मुझे अच्छा लगता है, इतना हंसा देता है ये। डॉक्टर साहब आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, प्लीज बता दो, प्लीज जाओ नहीं वापस आओ और बता दो कि जो इनकी मुनीरा है वही आपकी अमाल है। प्लीज बता दो, आपकी जो बिगड़ैल बच्ची आंटी जी की मुनीरा है, मतलब वो इतने ऐशो आराम से रह रही है, उसको इतना अच्छा सब कुछ मिला हुआ है। प्लीज बता दो यार प्लीज। जब तक आप बताओगे नहीं, जब तक ये लीप लूप का चक्कर नहीं आएगा, क्योंकि अभी जो जितनी भी ऐसे फंसे हुए टंटे हैं, जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाते, जब तक लीप कैसे आ सकता है? प्लीज आप तो सही कर दो ये चीज। क्यूटी शहर बेचारी, इसके लिए मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा है, मतलब ऑन स्क्रीन एज वेल एज ऑफ स्क्रीन। आई फील सो बैड फॉर इट जेन्युइनली। कितनी प्यारी कितनी क्यूट है, मतलब अपना सब कुछ दे रही है, शी इज गिविंग हर एवरीथिंग। यहाँ पे भी इसने माहिद के लिए इतना कुछ किया, पर बेचारी को ये सब सहना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एज फैक्टर। कैसे पिज्ज़ा खा रही है। वैसे ये मेरा भी वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स है, जब मैं बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हूँ, कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरे से ऐसे बर्दाश्त नहीं होता, तो मैं यही करती हूँ, मैं ऐसा कुछ अच्छा सा खाने का बनाती हूँ, क्योंकि गांव के अंदर पिज्ज़ा विज्ज़ा तो आ नहीं सकता, कुछ बनाती हूँ और फिर उसको खा के और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें देख के और फिर ठीक हो जाती हूँ। नॉर्मल खाना हर चीज़ का सोल्यूशन है भाई। सैर नए नाम निकालने में तो सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट है। आपको पता है माहिदुस लबर चट्टी नाज़िमा, व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब क्या होता है? सैर प्लीज़ मतलब भी एक्सप्लेन कर दिया करो, जो भी है ही वो सब कुछ। पहली शहर वापस जाएगी वहाँ पे
और वो जो चिट्ठी वाला किस्सा है, क्योंकि इतनी देर तो समझ नहीं आ रहा था, रो रही, मुझे पता था सहर कितनी भी अपसेट हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट सही गलत करने का ऐसे वो फर्क नहीं भूलेगी। उसको पता है कि माहिद को कितना ज्यादा सुकून मिलेगा वो चिट्ठी पढ़ के, इसलिए डेफिनेटली ये चिट्ठी देने जाएगी। आंटी जी सोच रही है भाई पिज्जा खाने दे, मत करना चें चें जाए जब मिर्ची डाली जा रही है। आंटी कह रही मेरे वाले पे मिर्ची मत डाल। और मिर्ची डाल के पिज्जा कौन खाता है? मतलब मैं डेफिनेटली नहीं खाती, मैं ऑरिगेनो से भर के खाती हूँ। मिर्ची चिली फ्लेक्स कौन डालता है इतना? क्या फायदा ये सब बैठ के सोचने का? भाई छोटू सी बच्ची का तो दिल तोड़ दिया आपने, है वो तो जा रही है, तुम भी अंगारों पे जल रहे हो। क्यों हंसे थे फिर? इतना नहीं हंसता था ना लास्ट एपिसोड में, इतना दिल खुश कर दिया था। सही कहा था, जब जब माहिद हंसता है तब तब हमारे रोने की लाइनें लग जाती हैं। सच में एक हफ्ता हमें ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। नहीं हंसना था, इतना दिल नहीं खुश करना था हमारा। माहिद मेरे भाई प्लीज चिट्ठी भी देख लेना, सिर्फ अपना रेल का डब्बा देख के ऐसे मत हो जाना अम्मी मैं ये मत करना प्लीज। उसके अंदर भी देख लेना, ये चिट्ठी है, देयर इज अ चिट्ठी, एंड प्लीज पढ़ लेना। जब तक तुम वो पढ़ोगे नहीं, जब तक बहुत सारी चीजें ठीक नहीं होंगी, प्लीज तुम्हें चिट्ठी पढ़नी ही है। माहिद प्लीज आज तुम्हें जब समझदारी दिखाने की जरूरत है ना, तो प्लीज आज अपनी समझदारी दिखाना। अपने अम्मी के केस में तुम सारी समझदारियां भूल कैसे जा रहे हो? प्लीज आज समझदारी दिखानी है, प्लीज खोल के दे। ओह चिट्ठी मिल गई, माहिद को चिट्ठी मिल गई। हाँ माहिद ने चिट्ठी देख ली। थैंक गॉड सैर ने डब्बे के अंदर नहीं घुसाई थी, थैंक गॉड वो नीचे की तरफ रखी थी। प्लीज पढ़ लेना माहिद, प्लीज पढ़ लेना, कोई और रोक ना दे, प्लीज चिट्ठी पढ़ लेना। चिट्ठी पढ़ के तो बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएगी भाई। द रीजन आई लव सहर होने को है, मतलब जो चीजें हमने एंटिसिपेट भी नहीं करी है। हम सोच रहे थे कि जब एंगेजमेंट हो रही होगी, जब वो चिट्ठी पढ़ाने आएगी, सारी चीजें भाई माहिद ने खुद से चिट्ठी पढ़ ली। डिब्बा देखा, लोग इग्नोर कर देते हैं, बाकी ड्रामास के अंदर ऐसे ही होता है, जितने भी इंडियन सीरियल्स बने उनमें सब में यही हो रहा है भाई। इतना झटाझट सारी चीजें क्लियर हो रही है भाई, मेरा दिल खुश कर दिया। देयर इज अ रीजन कि सहर हमारा इतना फेवरेट है, योर बेस्ट। प्लीज अब अपना दिमाग लगाओ कि अम्मी ने ये कहा कि वापस आ जाऊंगी, तो अम्मी सुसाइड क्यों करेगी? माहिद प्लीज दिमाग लगाओ और सवाल पूछो, सही लोगों से सवाल पूछो। माहिद बेचारा सहर वैसे रो रही है, उसका दिल टूट गया, ये वैसे रो रहा है, दोनों का दिल टूट गया यार। और हमारा क्या, हम तो ऑडियंस है। एक हफ्ते हमें अच्छा सा लॉलीपॉप खिलाएंगे, क्यूट क्यूट सीन दिखा के, दूसरे हफ्ते रुला रुला के हमारा हाल बेहाल कर देंगे। जी जब आपको ये सारी चीजें पता है, जब आपको अपने गंदे पति जी का सच पता है, तो आप क्यों कर रही हैं? मतलब अच्छी बात है कि आप काम कर रही हैं, काम करना चाहिए। इंडिपेंडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ वुमेन्स लाइफ। और ये चीज़ मुझे बहुत ऐसे देर से नहीं, बहुत जल्दी समझ आ गई थी, क्योंकि मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही कर रही हैं आप, बट इनके पास नहीं है आपकी बच्ची का पता। आपकी बच्ची का पता डियरेस्ट फरीद अंकल के पास है, जाइए और उनसे पूछिए प्लीज़। कौसर आंटी गो भाई, कौसर आंटी ने आज तो कमाल कर दिया। मतलब जिस हिसाब से बरगद भी तोड़ दो फोन, मतलब सबने मिल मिला के फोन तोड़ दिया, सारी आंटीज एक साथ हो गए। ऐसे ही होना लड़कियों, हमें ऐसा ही होना है, मैं सच बता रही हूँ। वेदर इट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऐसे ही होना है हमेशा। किसी के साथ अगर किसी औरत के साथ बुरा हो रहा है तो हमें सपोर्ट करना है, ना कि उसके अगेंस्ट बुरा करना। प्लीज ये जो कहावत है ना कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, वी हैव टू चेंज दैट, क्योंकि औरत औरत की दुश्मन जेन्युइनली नहीं होती है। बिकॉज मैं तो ऐसे किसी अच्छी औरत ऐसे मन करता है, हाय कितनी प्यारी है, ऐसे खूबसूरत को देख के कभी जेलसी नहीं होती। कोई अच्छी चीज कर रही है, ऐसे दिल खुश हो जाता है, कितनी प्यारी, कितने ऐसा हो जाता है भाई। कैसे औरत औरत की दुश्मन हो सकती है? हम नहीं है औरत औरत के दुश्मन, हम अच्छे लोग हैं। कौसर आंटी तो हीरो बन गई है, हीरो। वो मतलब आई एम लविंग कौसर आंटी इन आज का एपिसोड। बहुत वक्त बाद जगह मैंने सारी चीजें कही है। यस मुझे बहुत खुशी होती है जब ऐसे औरत औरत का सपोर्ट करती है, समझो मारो छोरो वाली फीलिंग आती है मुझे भाई, सारा सब दिल खुश हो जाता है मेरा। अब जाके मुझे अच्छा लग रहा है ये सब, मतलब मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लग रहा है। आज के एपिसोड का बेस्ट पार्ट यही वाला था, मतलब जेन्युइनली कि लेडीज लोग एक दूसरे के लिए खड़ा हो रही हैं। और शफिया के लिए बोल रही भाई कुछ होते हैं नहीं कर सकते उनको चेंज, बट जो अच्छे हैं प्लीज़ हमें बुरा नहीं बनना है। मैं तो बस यही बोल सकती हूँ, क्योंकि अच्छाई बुराई हर जगह एग्जिस्ट करती है, रियलिटी में भी, सीरियल्स में भी, हर जगह, मतलब इट्स एवरीवेयर। बट जो परवेज अंकल की बैंड बजाई है ना, इन सब ने दिल खुश हो गया यार। और ये नियाज़ी मंजिल का ये वाला पोर्शन कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मेरा सपना है कि मेरा भी घर ऐसे मैं बनाऊं, पर मेरी जेब में पैसे हैं 20 पैसा। मतलब ऐसा एक पोर्शन हो जिसमें से पूरी में ऐसे पेड़ पौधे ये वो। मेरी मम्मी मुझे घर पे लगाने नहीं देती हूँ, कहती कचरा हो जाएगा, ऐसे बोगेन मिलाओ पूरा एकदम ऐसे सुंदर सुंदर। मैं इस सीरियल को मतलब कास्ट के साथ साथ, स्टोरी के साथ साथ, इस चीज़ की वजह से भी पसंद कर रही हूँ क्योंकि इसके एस्थेटिक्स इतने ब्यूटीफुल हैं। जो ऐसे बैकग्राउंड ऐसे मतलब घर जो इस तरीके से बना रखा, बहुत एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है सब।
मुझे ये सीन देख के बहुत खुशी भी हो रही है और बहुत रोना भी आ रहा है। खुशी इस चीज़ की हो रही है कि वो अपना बचपना मतलब ऐसे रीलिव कर रहा है जो उसका इतना ज़्यादा ट्रॉमा में निकला है, और रोना इसलिए आ रहा है क्योंकि बेचारा कितना इनोसेंस के साथ उस सिचुएशन से डील करने की कोशिश कर रहा है। शहर पहुंच जाओ प्लीज़, तुम इकलौती ऐसी इंसान हो जो उसके बारे में इतना सा भी अच्छा सोचती हो, प्लीज़ पहुंच जाओ उसके पास। तो एकदम चलने वाली ट्रेन भी है, मायल की तो पटरियां भी चल रही है भाई, क्या बढ़िया। वैसे छुक छुक वाली ट्रेन और मायल की पटरी भी चल रही है भाई। इतने एडवांस खिलौने मेरे पास तो नहीं थे बचपन में। नहीं, पटरी तो नहीं चल रही, पटरी तो वही है पर ट्रेन चल रही है, मेरे पास क्यों नहीं थे। और ये कौन सी मशीनरी लगाई है इस ट्रेन के अंदर भाई जो अब तक चल रही है, मतलब ये तो बहुत पुरानी है ना। ओ भाई साहब, कल का प्रोमो, आई लव यू शहर होने की है टीम, प्लीज आई लव यू, प्लीज मेरा आई लव यू ले लो आप लोग। मतलब इतना सुंदर प्रोमो, इतना ऐसा ट्रॉमा में थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या कुछ हो जाएगा, बट इतना दिल खुश हो गया मतलब देख के। और वो जैसे शहर उसके ऐसे हाथ रख रही है और ऊपर से वो फूल, ओ भाई इसको कहते हैं ऐसे प्रॉपर पैसा वसूल वाला प्रो। मतलब अब वेट नहीं हो रहा मुझसे, प्लीज कल एपिसोड टाइम पे डाल देना भाई, इतना सुंदर। और बेचारी शहर कितनी ज्यादा सेल्फलेस है, मतलब वो एक मंगनी वाली चीज सुन के गई फिर भी वो आ गई और वो इतना हेल्प करने की कोशिश कर रही है। एंड आई थिंक मायदी अब अम्मी वाले चक्कर से निकल भी जाएगा, बट इतनी आसानी से तो इसे निकलने नहीं देंगे, इसके घर वाले कुछ ना कुछ तो ड्रामेबाजी करेंगे आई फील, क्योंकि उनका फायदा फिर खत्म हो जाएगा ना माहिद से। वो सारे लोग इसको मतलब ऐसे एज अ बेट ही यूज कर रहे हैं, मुझे ये लगता है। बट कल का वेट, इतना बढ़िया एपिसोड था। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना भाई, मैं तो इतना खुश हो गई, बहुत सुंदर।